वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाया न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के बड़ी बाजार क्षेत्र में आ गए हैं और हमारे साथ संघर्षशील नेता सलीम साहब, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकारी सदस्य भी है और अध्यक्ष सचिव है, शायद पूर्व महानगर सचिव, प्रदेश सचिव रह चुके हैं। बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और अभी वर्तमान में उन्होंने कहा है कि देश उनका परिवार है। और परिवार में और राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि मुसलमानों को घुसपैठी तक कहा है कि मनमोहन सिंह ने 2003 या 6 में एक बयान दिया था जिसमें कि मुसलमानों को भी संपत्ति दी जाएगी। इसमें किस तरह से इस बयान की प्रतिक्रिया देते हैं आप? मेरा नाम शमीम अंसारी, मैं समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव कार्यकारिणी में सदस्य हूँ। और जैसा भी पूछा आपने कि आदरणीय मोदी जी ने राजस्थान में एक बयान दिया कि मुसलमानों को अगर आप उनको वोट नहीं करेंगे, किसी अन्य पार्टी को वोट करेंगे तो उसका लाभ पहुंचेगा मुसलमानों को। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे हिंदू भाई बहनों की मंगलसूत्र और सोना तक उनको उनके हवाले कर दिया जाएगा। उन्होंने एक बयान भी दिया था, हवाला भी दिया था कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी की तरफ से कुछ ज़माने पहले किसी दौर में कोई बयान उनका रहा होगा, तो उसको उन्होंने एकदम झूठ बना के पेश किया कि उस ज़माने में कहा गया कि भारत में या देश की संपत्ति में पहला हक मुसलमानों का है। बिल्कुल गलत बयान उन्होंने किया है। ये चुनाव हारने की हताशा बता रही है कि वो उनको 40 की इस बार भी सीट नहीं मिलने वाली है। ये इसलिए वो सब भुखलाहट में कोई देश का वजीर आजम ऐसी छोटी बात कर सकता है, ये कहे कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको लाभ पहुँचेगा। फिर इससे नहीं काम चला, उन्होंने मुसलमान तक का नाम ले लिया कि मुसलमानों को लाभ पहुँचेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी से, और उनसे मैं सवाल करता हूँ कि देश में किसके बच्चे ज़्यादा हैं, आप कृपया बताएं हमको। आदरणीय मोदी जी, आपका खुद का परिवार, आप 6 भाई बहन हो और मैं शमीम अंसारी का परिवार 5 भाई बहन का है। आप बताइए परिवार किसका ज़्यादा हुआ, आपका या मेरा? आपने बात कही आदरणीय मोदी जी ने कि हमारी बहनों का मंगलसूत्र नहीं बचेगा, और आपकी जो बेगम साहिबा हैं जिनको आपके मंगलसूत्र की आवश्यकता थी, आप उन्हें छोड़ के चले आए और आप वकालत करते हो पूरे देश की हमारी बहनों का। तो ये आपका एकदम सरासर गलत बयानी, कि किसी वजीर आजम के लायक ये बयान हो ही नहीं सकता। इसकी हम तनकीद करते हैं, इनकी हम मजम्मत करते हैं, सख्त लफ्ज़ों मजम्मत करते हैं कि ये किसी वजीर आजम का बयान ऐसा नहीं हो सकता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति से कि इसको संज्ञान में लें और ऐसे बयान के मुतालिक जो भी उचित कार्रवाई बनती हो बयान के मुतालिक वो किया जाना न्याय संगत होगा, देश हित में होगा। बहरहाल देश की आबादी 1,40,00,000 या जो उससे कम बढ़ती हो सकती है, उसमें अगर देखा जाए तो 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी है, 120 करोड़ की आबादी गैर मुस्लिम की है, और खतरा मुसलमानों से देश को और देश की जनता को। जबकि इतिहास गवाह है कि आज़ादी से लेके आज तक हमारे भारत का मुसलमान हर जगह अपनी मोहब्बत की कुर्बानी जताया है, अपनी जान जताया है, अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश की हिफाजत के लिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम ये बात मांग चलते हैं कि जितना हक और जितना अधिकार हमारे देश के एक दलित भाई का है, जितना ठाकुर साहब का है, जितना पंडित जी का है, उतने अधिकार हम सब का इस देश पर है। हम भी इस देश के उतने नागरिक हैं जितने नागरिक आदरणीय मोदी जी हैं या उनके सहपाठी अमित शाह जी हैं। हम भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं, उतने ही मेरा अधिकार हमारा भी देश पे है। तो हमारे इज्जत से खिलवाड़ न किया जाए। और ये 120 करोड़ जो हमारा हिंदू समाज है,
ऐसा नहीं है कि वो दिमाग से पैदल है, वो जान चुका है आदरणीय मोदी जी का जुमला। उसे पता है पीछे 10 सालों में जो उन्होंने किया, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद की। 15 लाख का जुमला इन्होंने बताया कि 15 लाख रुपया प्रत्येक खाते में आ जाएगा। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। आज तक एक भी नौकरी नहीं इनके द्वारा दी गई, बल्कि जो नौकरी निकाली गई, जिसका एग्जाम हुआ, उसका पर्चा लीक करवा दिया। लगभग 60 लाख बच्चे बेरोजगार हो गए और भुखमरी के शिकार हो गए। ये मोदी जी अपनी कमी ना बता करके मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं कि हमारा हिंदू समाज, मुसलमानों को हम बुरा भला कहेंगे तो मुझे वोट कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, देश के हर व्यक्ति के घर में बेरोजगारी है, भुखमरी है, उनके घर में पैसा नहीं है, उनके यहाँ आटा चावल तक नहीं है। देश के 80 करोड़ लोगों को आपने बना दिया घुसपैठी बना दी है। 80 करोड़ लोगों को आपने बना दिया, भिखारी बना दिया। और मोदी जी ने यहाँ तक कहा कि हम अर्बन नक्सलवाद हैं, हम घुसपैठी हैं। देश का कोई एक व्यक्ति, कोई एजेंसी ये साबित करे कि भारत का मुसलमान घुसपैठी है। भारत के मुसलमानों ने घुसपैठियों को निकाला है यहाँ से, चाहे वो कोई कारगिल जंग का मामला रहा हो और चाहे वो आज़ादी का मामला रहा हो। हमेशा कुर्बानी हमने ज़्यादा दी है। अगर कारगिल की जब जंग हो रही थी, मुझे याद अच्छे से कि उस ज़माने में जो लोग शहीद हुए थे, हमारे देश की अफवाज जो फौज शहीद हुई थी, उसमें हम मरने वालों की संख्या 20% थी। हम मुसलमानों की फौज के लड़कों की संख्या 20% थी मरने वालों की, जबकि हम फौज में 1 से 1.5% भी नहीं है। और हम जज्बा किसका ज़्यादा है? मुसलमानों का जज्बा ज़्यादा है। देश के बचाने के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की मोहब्बत के लिए काम कौन करता है? और आप बदनाम करते हो राजस्थान में जाकर के, आप बदनाम करते हो देश की जनता के सामने मुसलमानों के बारे में। आप कहते हो कि देश का सोना ये लूट ले जाएंगे, हमको आप नक्सलवाद कहते हो। जो नक्सलवादी उनको तो नक्सलवाद कहने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, जो उग्रवादी उनको कहने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। जो शरीफ परिवार है हिंदुस्तान का मुसलमान, सीधा सादा भोला शरीफ, अपने देश पर मरने मिटने जान देने वाला है, उस पर आप उससे बताते हो कि देश का ये मुसलमान नक्सलवाद है, घुसपैठिया है। हम घुसपैठिया नजर आते हैं आपको। और मोदी जी, हमारा परिवार आपसे कम है। बच्चे पैदा करने का मामला सब परिवार में, सब समाज में है। कुछ लोग शौकिया के बच्चा पैदा करते हैं, कुछ लोग अपनी तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं। गरीबों का मामला है, देहात का मामला है। आप पता कर लीजिए, जितने हमारे दलित पिछड़ी जाति भाई लोग हैं, आप सर्वे कर लीजिए कि कितने बच्चे किसको होते हैं। आप बदनाम करते हो कि इनके ज़्यादा बच्चे हैं, ये उनको जाएगा। तो आप बता दीजिए आदरणीय मोदी जी कि और आप कितने भाई बहन हो? हमने बता दिया कि हम 5 भाई बहन हैं। बच्चे ज़्यादा पैदावार किसकी हुई? बहरहाल ऐसे में किस तरह से ये देखते हैं कि अभी 400 को पार का नारा दे रहे थे, परिवार का नारा दे रहे थे कि सब हमारा परिवार है, और अब एकदम हंसी बदल गई है। पहले ही चरण में था। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब का परिवार 5, 6, 7 इनके दोस्त हैं। वही दोस्त जिनके हाथ ये देश की संपत्ति को देते बेचते हैं, वही दोस्त जो खरबों अरबों डॉलर करोड़ रुपया लेकर के विदेश भाग गए हैं। यही उनका परिवार है, 5, 6, 7, 8 लोगों का परिवार है। बाकी इनको हमारे देश के किसी भी परिवार से कोई मोहब्बत नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। बहुत जुमला हो गया आदरणीय मोदी जी का, बहुत झूठ बोल लिए, मुसलमान के नाम पर खूब वोट ये बटोर लिए। लेकिन अब हमारे भारत की जनता ये जान चुकी है कि हम लोग अब जुमलेबाज में पड़ने वाले नहीं हैं। पीडीए एकदम पूरी तरह से हावी है इन भाजपा नेताओं के ऊपर, और पीडीए की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है। ये अपनी हार से बौखलाए हुए, हारे हुए सिपाही की तरह बयान दे रहे हैं आदरणीय मोदी जी। तो उनसे मेरा यही अनुरोध है कि हमारे देश का वज़ीर आज़म है, आपका बड़ा मान सम्मान हम लोग करते हैं, आपका बड़ा एहतराम करते हैं, तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल न करें कि हम लोगों को दिल में तकलीफ पहुँचे। हम तकलीफ सहना नहीं चाहते।
ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके और बड़ी बेबाकी से बयान दिया है समीम साहब ने। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली न्यूज़ आपको फिर जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं अगली अपडेट में।